जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कच्ची ते ये नामयम तात भ्रष्ट तेजा विवासी में अलब्ध मानो ज्ञाता किम वा तात चिरोसिता। प्रथा नंदन युधिष्ठिर अर्जुन से पूछ रहे हैं, भाई तेरी ऐसी दशा क्यों हो रही है? अरे मुझे मालूम होता है कि अलब्ध मान तेरा अपमान हुआ है, इसी से तू दुखी प्रतीत हो रहा है। ससुराल में अधिक दिन रहना अपमानजनक होता है, ये सबसे बड़ी सजा होती है। भारवी कवि बड़े विद्वान थे, पर उनको अपनी विद्या का गर्व हो गया, जिससे वह प्रत्येक ब्राह्मण का अपमान कर देते थे। पिताजी बार बार समझाते थे, पर विद्या से उन्मत्त कवि को ज्ञान नहीं हुआ और क्रोध में पिताजी उन्हें गाली भी दे दिया करते। एक दिन भारवी के मन में भी विकार पैदा हो गया और पिताजी मुझे रोजाना गाली क्यों देते हैं, आज इनका मैं मस्तक काट दूंगा। घर में छिप करके भारवी बैठ गए पिता को मारने के लिए। कुछ समय बाद पिताजी उन्हें गाली देते घर में घुसे। पत्नी ने कहा, आप ऐसे विद्वान पुत्र को ऐसे क्यों कोसते रहते हो हमेशा? इसकी चारों ओर कीर्ति फैल रही है, एक आप ही इसे बुरा कहते हैं। क्या कारण है, क्यों कहते हो अपने पुत्र को हमेशा ये बुरा है, ये बुरा है? पिताजी ने पत्नी को समझाया और भारवी पुत्र घर के कोने में छिपा तलवार लेकर के बैठा। ये सारी बातें माता और पिता की सभी सुन रहा था। देखिए तेरा पुत्र भारवी बड़ा विद्वान है, पत्नी से बोले। पिता कहने लगे, सभी गुणों से भूषित भी है, पर इसमें एक ही दोष इसमें ऐसा आ गया है कि जिससे कि इसके सारे गुण उस दोष से ढक रहे हैं। ये ब्राह्मणों का सदैव अपमान करता है, इसलिए मैं इसे रोकता हूँ। सारी बातें हो रही थी, घर में सुन रहा था। ये ब्राह्मणों का अपमान करता है, इसे अपनी मेरे पुत्र को विद्या का गर्व हो गया है। विद्या से नम्रता होना आवश्यक है, यदि इसमें अहंकार ना होता तो ये मेरा बेटा ये सोने में सुहागा, सोने में सुगंध था। यह मैं जानता हूं, मेरे पुत्र की समता रखने वाला मेरा यह पुत्र है, मैं इसे तुझसे ज्यादा लाड करता हूं, पत्नी से कह रहा था। भारवी घर में सुन ही रहे थे। मेरे पुत्र जैसा समता रखने वाला कोई है नहीं। भारवी पिताजी के वचनों को संतुष्ट हो सुन रहे थे। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, हाय राम, मेरे पिता तो मेरे इतने शुभचिंतक हैं, मैं तो बड़ा ही स्वामी द्रोही हूँ। मैंने आज बड़ा पाप किया, पिताजी के मारने का संकल्प ले लिया था, किया था मैंने, मुझे धिक्कार है ऐसे मुझे पुत्र को। ऐसा कहते कहते भारवी पिताजी के चरणों में आकर के गिर गया। कहने लगा, पिताजी ये तलवार ले लो और लो मेरा शीश, मुझे अपने हाथों से मेरा शीश काट दो, शीघ्रता से शीघ्र मुझे दंड दो। पिताजी ने कहा, भाई तुम प्रायश्चित करो, ऐसा विचार किया तुमने मुझे मारने का? अब तो यही एक उपाय है, भाई जाओ, मैं तुम्हें कहता हूँ, शीश तो मैं तुम्हारा नहीं काटूंगा, तुम मेरे पुत्र हो, और भी कोई होता तो भी मैं ये शीश नहीं काटता। भाई तुम प्रायश्चित करो और 6 मास ससुराल में जाकर के रहो। भारवी ने सोचा, पिताजी ने दंड दिया है या कि वरदान मुझको, अस्तु वह अपनी ससुराल में चले गए। जहाँ 2-4 दिन तो उनका बड़ा सत्कार हुआ, पर अंत में सास ससुर ने देखा, ये तो रोज यहाँ पर हमारे घर में धरना दे करके बैठ गया, अब न जाने कब जाएगा। और अब तो उससे कभी काम कराने लगे, सारा गौशाला का गोबर, गाय और घर में जो भी काम था वह सब दामाद से कराने लगे। गौओं की सेवा करते, दिन रात दिन छुट्टी पाने की सोचते रहते थे, कब निकलूं, कब समय पूर्ण हो। बड़ा अपमान होता है ससुराल में है, वह तो दुर्बल हो गया भारवी। अपने किए अपराधों को सोचने लगे। भाई अर्जुन, तुम भी ससुराल से 7 महीने में आए हो, तुम्हारा अपमान हुआ है, इसी से आज तुम्हारी ये दशा हुई है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कृष्णार्पण मस्तु, शिवार्पण मस्तु।